का सवाल है, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा के लिए सहायता देना, बी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, सी कृषि सुधार करना, डी रोजगार देना। आपका सही जवाब है बी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। यह योजना स्वास्थ्य बीमा के तहत गरीबों को कवर करती है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी कौन है? आपका ऑप्शन है ए सभी किसान, बी केवल दलित किसान, सी युवा उद्यमी, डी सरकारी कर्मचारी। आपका सही जवाब है ए सभी किसान। यह योजना सभी किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपका अगला सवाल है, कौन सी योजना ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देती है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डी प्रधानमंत्री आवास योजना। आपका सही जवाब है ए प्रधानमंत्री मनरेगा योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर केंद्रित है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए कृषि में सुधार, बी महिलाओं को स्वरोजगार देना, सी गरीब व्यक्ति को आवास प्रदान करना, डी शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना। आपका सही जवाब है सी गरीब व्यक्ति को आवास प्रदान करना। यह योजना गरीबों को स्वच्छ और किफायती आवास उपलब्ध कराती है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई है? आपका ऑप्शन है ए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली प्रदान करना, बी गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना, सी स्कूली बच्चों को शिक्षा देना, डी किसानों को सब्सिडी देना। आपका सही जवाब है बी गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। यह योजना ग्रामीण गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देती है। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा बदलाव मुख्य रूप से किया गया है? आपका ऑप्शन है ए मुफ्त शिक्षा 5वीं तक सभी के लिए, बी उच्च शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, सी सभी छात्रों को सरकारी नौकरी देना, डी शिक्षा में डिजिटल तकनीकी का प्रयोग बंद करना। आपका सही जवाब है बी उच्च शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। यह नीति बहुभाषावाद को प्राथमिकता देती है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से सशक्तिकरण योजना किस लिए है? आपका ऑप्शन है ए किसानों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, बी महिला उद्यमियों को डिजिटल कौशल सिखाना, सी बाल श्रमिकों को शिक्षा देना, डी गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपका सही जवाब है बी महिला उद्यमों को डिजिटल कौशल सिखाना। यह योजना महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करती है। आपका अगला सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2012, बी 2014, सी 2016, डी 2018। आपका सही जवाब है बी 2014। यह मिशन भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए युवाओं को रोजगार देने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना, बी महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, सी किसानों को नई तकनीकी सिखाना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना। आपका सही जवाब है ए युवाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना। यह योजना युवाओं को व्यावसायिक कौशल सिखाने पर केंद्रित है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा बढ़ाना, बी बैंकिंग सेवाएं गरीबों तक पहुंचाना, सी स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाना, डी कृषि को प्रोत्साहित करना। आपका सही जवाब है बी बैंकिंग सेवाएं गरीबों तक पहुंचाना। यह योजना वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करती है। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की योजना है? आपका ऑप्शन है ए स्वास्थ्य बीमा, बी दुर्घटना बीमा, सी जीवन बीमा, डी संपत्ति बीमा,
आपका सही जवाब है बी, दुर्घटना बीमा। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या अपंगता के लिए बीमा सुरक्षा देती है।